हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास टॉप 50 प्रश्न जो कि इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। कक्षा 10 हो जाओ तैयार, एक ही क्लास में आपका काम हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न पहला। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? तो बताना है दोस्तों, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, भानुदत्त हैं, विश्वनाथ हैं, भामा हैं। तो रस सिद्धांत के भैया आदि प्रवर्तक भरत मुनि जी माने जाते हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, आचार्य भरत में कितने रसों का उल्लेख किया है? 7, 8, 9, 10। तो आचार्य भरत ने भैया 8 रसों का उल्लेख किया है, विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? 6, 7, 4, 2। तो काव्य शास्त्र में भैया हास्य के भेद 6 माने गए हैं, विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है 8, 9, 10, 11। तो वो सही संख्या भैया है 9, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, संचारी भावों की संख्या है 27, 29, 31, 33। तो संचारी भावों की संख्या भैया है 33, विकल्प आपका डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, भक्ति रस की स्थापना किसने की? भरत ने, विश्वनाथ ने, रूप गोस्वामी ने, मम्मट ने। तो भैया भक्ति रस की स्थापना किया था रूप गोस्वामी ने, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 भैया कह रहा है, रस का नाम बताना है। बिंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा मुनि भे मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा, करि कारण को पगुधारे। रस का नाम भैया बताना है, तो रस का नाम बताइए। हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो रस भैया इसमें होगा हास्य रस, विकल्प आपका ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह वीर रस का है, करुण का भैया शोक हो जाएगा। रति आपका प्रेम का है और हास्य स्थायी भाव हास्य का है। बात यहाँ करुण रस के स्थायी भाव की जा रही है, तो भैया शोक होगा, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, निर्वेद, विस्मय। तो हास्य रस का स्थायी भाव भैया हास्य होता है, विकल्प यहाँ पर भी सही है। प्रश्न 10 देखिए भैया, नाना वाहन नाना वेसा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वीर रस, शांत रस और हास्य रस। तो भैया इसमें है हास्य रस, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, किस रस को रसराज कहा जाता है? हास्य, श्रृंगार, वीर, शांत। तो रसराज भैया श्रृंगार रस को कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका भी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भैया, रस का नाम बताइए। जथा पंख बिनु खगयति दीना, उमनि बिनु फन करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिया वही मोही। शांत रस, भक्ति रस, वीर रस और करुण रस। तो इसमें भैया है करुण रस, विकल्प आपका डी सही है। और भैया टाइपिंग मिस की वजह से यहाँ पर देखिएगा भक्ति का मक्ति लिखा है, पहला अक्षर भा रहेगा, भक्ति रस। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला, छंदसार, छंदोर्णय पिंगल और छंद विचार। तो ध्यान, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली रचना छंदमाला है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, छंद शास्त्र में वर्ण हैं 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा भैया, ये हैं 2 प्रकार के, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो छंद शास्त्र का सर्वप्रथम भैया उल्लेख मिलता है सामवेद में, विकल्प आपका डी सही है। प्रश्न संख्या 15, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख
किसमें मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो वो वेद है भैया ऋग्वेद। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 कह रहा है छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन, आभूषण, चमत्कार, इनमें से कोई नहीं। तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है भैया बंधन। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 कह रहा है छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। तो भैया छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। विकल्प यहाँ पर भी सही है। प्रश्न 18 गणों की सही संख्या है भैया 6, 8, 10, 12। तो गण भैया होते हैं 8। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और उपरोक्त सभी। तो भैया 4 चरणों में समान भाषाओं वाले छंद को कहा जाता है सममात्रिक छंद। विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 कह रहा है छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, 2। तो भैया छंद होते हैं 3 प्रकार के। प्रश्न 21 कोई भी छंद विभक्त रहता है यति में, चरणों में, का और खा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प भैया का और खा दोनों होगा सही। विकल्प आपका सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा, वर्ण। छंद में प्रयुक्त अक्षर को भैया वर्ण कहते हैं। विकल्प यहाँ पर डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो रोला छंद में भैया 4 चरण होते हैं। विकल्प यहाँ पर सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो भैया 24 होते हैं। विकल्प यहाँ पर भी सही। प्रश्न 25 भैया सुनी के वट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितय जान की लखन तनु। उपयुक्त पंक्तियों में छंद बताना है भैया। रोला है, सोरठा है, सवैया है, कुंडलियाँ है। तो ये भैया सोरठा है। विकल्प यहाँ पर भी सही। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 1 चरण। तो सोरठा छंद में भी 4 चरण होते हैं। विकल्प यहाँ पर ए सही। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण भैया किस छंद का है? रोला, दोहा, सोरठा, बरवे। तो यह भैया लक्षण जो है यह है रोला का। विकल्प ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आह, व्योम सिंधु सखी देखी, तारक बुध बुध दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद बताना। रोला, दोहा, बरवे, सोरठा। तो भैया ये है सोरठा। विकल्प यहाँ पर डी सही। प्रश्न संख्या 29। 29 कह रहा है रोला किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो रोला बताइए भैया किस प्रकार का छंद है? रोला भैया है सममात्रिक छंद। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, आकर्षण, सौंदर्य, प्रकृति। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ भैया होता है आभूषण। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 2, 3, 5। तो अलंकार भैया होते हैं 3 प्रकार के। विकल्प यहाँ सी सही। प्रश्न 32 भैया मुख मयंक सम मंजु मनोहर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भैया अलंकार है उपमा। विकल्प आ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। चली मनो आंगन कटी, ताते राते पाए। इसमें अलंकार भैया है उत्प्रेक्षा अलंकार। विकल्प यहाँ पर भैया सी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। उपमा अलंकार के कितने अवयव या अंग होते हैं? 3, 5, 6, 4। तो अंग भैया 4 होते हैं। विकल्प यहाँ पर डी सही। प्रश्न 35 भैया चरण कमल बंदो हरिराई, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ बताना है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो चरण कमल बंदो हरिराई में भैया यहाँ पर भैया रूपक अलंकार है। विकल्प भी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 कह रहा है जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो भैया वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। विकल्प आपका बी सही है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं वे कहलाते हैं शब्दालंकार, उभयालंकार, अर्थालंकार। तो भैया जब वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत करते हैं तो अर्थालंकार, विकल्प यहाँ पर सी सही है। 38 कह रहा पीपर पात सरिस मन डोला। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। तो भैया पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो जहाँ पर समानता प्रकट की जाए भैया वहाँ पर उपमा अलंकार, विकल्प यहाँ पर भी सही। 39 कह रहा है मनोहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में पर्याय प्रयुक्त होते हैं। तो भैया अच्छे से कंठस्थ कर लो। मन मानो जन जानो इत्यादि वाचक शब्द हैं, ये कहीं दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न 40 भैया यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। उपयुक्त पंक्ति कौन सा अलंकार है। तो उपयुक्त पंक्ति में भैया अलंकार है सा सी दिख जाए तो समझ लीजिए ये वाचक शब्द से पहचान है, उपमा अलंकार हो जाता है, विकल्प यहाँ पर ए सही। अगर जो आपसे पूछ ले कि ये पंक्तियाँ किस रस पर आधारित हैं तो वीर रस पर, और आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं या किसी कवित्री के द्वारा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 41 देखिए कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर भैया प्रयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। तो यहाँ पर भैया मनो शब्द आ गया है, उत्प्रेक्षा है, विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। रस को काव्य की कहा जाता है आत्मा, अनुभूत, संवेदना, आनंदानुभूत। तो रस को काव्य की भैया आत्मा कहा जाता है, विकल्प यहाँ पर पहला सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि परीक्षा में बिल्कुल मिलेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मनो मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये अलंकार भैया आपका उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, यमक है। तो ये मन मानो जन जानो आदिवाचक शब्द उत्प्रेक्षा में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। करुण रस का स्थायी भाव है रौद्र, उत्साह, अद्भुत, शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव भैया होता है शोक, विकल्प यहाँ पर डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो यहाँ पर भैया रूपक अलंकार है, विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 46। करुण रस का स्थायी भाव है भय, निर्वेद, विस्मय, शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव भैया शोक, विकल्प यहाँ पर डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार बताना है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। तो पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो समानता प्रकट की जाए तो भैया उपमा, विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा एन चितय जान की लखन तन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद बताना है तो भैया सोरठा है, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता आदि रस के संचारी भाव हैं करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस। तो ये भैया हैं हास्य रस के संचारी भाव, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना तथा लाज के बोल ना खुलना रस का उद्दीपन विभाव है भैया, ये है सब करुण रस का, विकल्प यहाँ पर ए सही है। आशा करता हूँ क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, तो अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर अवश्य करिए। इसका फ़ायदा ईश्वर आपको अवश्य देगा, क्योंकि किसी की जब भलाई करेंगे तो आपका भला अवश्य होगा। मिलते हैं अगली बेस्ट क्लास के साथ। थैंक यू दोस्तों।